इमेजिन करो बार्सिलोना का करंट कैप्टन उनके बिगेस्ट राइवल रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर ले और उनका बेस्ट प्लेयर बन जाए और उनकी टीम में बैलन डोर भी जीते। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये पास्ट में असल में हो चुका है और उस प्लेयर का नाम था लुइस फीगो। Jungle rules the night, shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wolves howl on the... तो हेलो गाइस, मेरा नाम है भावेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लुई फीगो बेट्रियल के बारे में। फीगो की करियर की शुरुआत हुई पोर्चुगीज़ लीग से। वो पोर्चुगीज़ लीग में स्पोर्टिंग सीपी के लिए खेला करता था और उस टाइम पे पोर्चुगीज़ लीग का वो बिगेस्ट सुपरस्टार था। 1994-95 सीज़न में स्पोर्टिंग सीपी के लिए लुइस फीगो ने 11 गोल्स और 12 असिस्ट भी दिए और उसके अगले ही सीज़न में बार्सिलोना ने उसे 2.5 मिलियन यूरो की ट्रांसफ़र फ़ी में ख़रीद लिया। और लुइस फीगो बारसा ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली ही टीम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। योहान क्राइफ ने उसको स्टार्टिंग लाइनअप में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया और उसने अपने डेब्यू ला लीगा सीज़न में 35 से ज़्यादा मैचेस खेले और उसमें उसने अपनी ड्रिबलिंग स्किल को शोकेस कर दिया। 1996-97 सीज़न में लुइस फीगो ने बारसा को यूएफा विनर्स कप, कोपा डेल रे, यूएफा सुपर कप जिताने में मदद की और सीज़न बाय सीज़न लुइस फीगो का बारसा में रोल बढ़ता गया और धीरे धीरे वो बारसा का मेन प्लेयर बन गया और 3 साल के अंदर ही वो एक फॉरेन साइनिंग से टीम का कैप्टन बन गया। फीगो वॉजंट जस्ट अ बार्सिलोना प्लेयर, ही वॉज देयर बिगेस्ट फेस। और यहाँ एंट्री होती है फ्लोरेंटिनो पेरेज की। फ्लोरेंटिनो पेरेज ही वो मास्टरमाइंड है जिसने लुइस फीगो का ट्रांसफ़र पॉसिबल करवाया। पेरेज मैड्रिड का प्रेसिडेंट बनने से पहले एक पॉलिटिशियन था। साल 2000 में रियल मैड्रिड में होने थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें फ्लोरेंटिनो पेरेज भी कम्पीट कर रहा था रियल मैड्रिड के करंट प्रेसिडेंट के साथ, जिसका नाम था लोरेंजो सांस। लोरेंजो सांस ने अभी अभी 2 यूसीएल टाइटल जीते थे, एक 1998 में और एक 2000 में। इसलिए पेरेज के लिए ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतना काफ़ी मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन पेरेज रियल मैड्रिड को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहता था और पेरेज रियल मैड्रिड के ऊपर से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हटाना चाहता था। और पेरेज ने फैंस को एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया जिसमें उसने कहा कि अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतता है तो वो अपने आर्च राइवल बार्सिलोना से उनका बेस्ट प्लेयर, टीम कैप्टन लुइस फीगो को साइन करेगा। और उसने ये भी कहा कि अगर वो लुइस फीगो को साइन नहीं कर पाया तो वो हर एक रियल मैड्रिड मेंबर को स्टेडियम की फ्री टिकट्स देगा और वो भी पूरे सीज़न की। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, फीगो वॉज स्टिल अ बार्सिलोना प्लेयर। दिस इज़ वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। पेरेज ने फीगो के एजेंट के साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया जिसमें लिखा था कि अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतता है तो फीगो को रियल मैड्रिड ज्वाइन करनी पड़ेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट में पेरेज ने एक पेनल्टी क्लॉज भी ऐड किया जिसमें लिखा था कि अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज इलेक्शन जीत जाता है और फिर बाद में लुइस फीगो रियल मैड्रिड के लिए साइन करने से बैकआउट कर जाता है तो उसे 30 मिलियन यूरो की एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड गेस व्हाट, फीगो ने इस प्री कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया क्योंकि उसने और उसके एजेंट ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज लोरेंजो सांस से इलेक्शन जीत जाएगा। पर पेरेज सही में रियल मैड्रिड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है और अब हर रियल मैड्रिड फैन के मुंह पर एक ही सवाल था, क्या लुइस फीगो बार्सिलोना छोड़कर रियल मैड्रिड के लिए ज्वाइन करेगा? 24 जुलाई 2000 लुई फीगो बिकम्स रियल मैड्रिड प्लेयर। तो जैसे ही पेरेज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड था कि लुई फीगो रियल मैड्रिड के लिए साइन कर लेगा क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए 30 मिलियन यूरोस की पेनल्टी भरना
एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रियल मैड्रिड ने लुई फीगो का 60 मिलियन यूरोज़ का रिलीज़ क्लॉज पे करके उसे अपना प्लेयर बना लिया, और उस टाइम पे ये एक रिकॉर्ड फ़ी थी। बार्सिलोना के फैंस बेट्रेड फील कर रहे थे क्योंकि उनकी टीम के बेस्ट प्लेयर, टीम के कैप्टन ने रियल मैड्रिड के लिए क्लब को छोड़ दिया। पर रियल मैड्रिड के फैंस काफ़ी खुश थे, वो इस ट्रांसफ़र को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफ़र नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, और फीगो बन जाता है रियल मैड्रिड के गैलेक्टिको प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप। पर यह ट्रांसफ़र अनाउंसमेंट कोई रियल टेस्ट नहीं था। रियल टेस्ट वॉज फीगोज फर्स्ट रिटर्न इन कैंप न्यू। फीगो रिटर्न करता है कैंप न्यू पर, नॉट एज अ बार्सिलोना प्लेयर बट एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। फीगो जैसे ही अपने फॉर्मर होम ग्राउंड में कदम रखता है, फैंस अपनी फीलिंग दिखाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। बार्सिलोना फैन बेस ने फीगो को खतरनाक बू और विसल किया। वो जब भी बॉल को टच करता, बार्सिलोना फैंस उसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकते, कभी ग्लास बॉटल, कभी स्टोन्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। फीगो को बार्सिलोना फैंस एक विलन की तरह ट्रीट कर रहे थे, और गेम के 72 मिनट में लुइस फीगो को एक कॉर्नर मिलता है। वो जैसे ही कॉर्नर लेने जाते हैं, बार्सा फैंस उन पर खूब सारी चीज़ें फेंकते हैं, और उनमें से एक चीज़ थी एक पिग का कटा हुआ सर। और इस इंसिडेंट के पीछे हाथ था बार्सिलोना के अल्ट्रा फैन ग्रुप का। उस फैन ग्रुप का नाम था वॉइस नॉइस, और आज की तारीख तक इस फैन बेस की कैंप न्यू में एंट्री बैन है। और अब ये मैच सिर्फ एक एल क्लासिको नहीं था, ये मैच काफ़ी बार्सिलोना फैन के लिए एक वॉर जैसा था। लुइस फीगो ने रियल मैड्रिड के लिए 5 साल खेला, 2000 से लेकर 2005 तक। इन 5 सालों में उसने 245 अपीयरेंस कंप्लीट की, और इन अपीयरेंसेस में उसने 50+ गोल स्कोर करे और 90+ असिस्ट दिए। फीगो ने रियल मैड्रिड के लिए एक UCL, 2 ला लीगा, 2 सुपर कोपा दे स्पेनिया और 1 इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। लुइस फीगो ही रियल मैड्रिड के गैलेक्टिको एरा का रियल सुपरस्टार था, और इस ट्रांसफ़र ने प्रूव कर दिया कि अगर रियल मैड्रिड चाहे तो वो किसी भी प्लेयर को कहीं से भी साइन कर सकते हैं। फीगो ने रियल मैड्रिड में एक बैलन डोर भी जीता, और पेरेज लुई फीगो पे नहीं रुका, उसने काफ़ी सारी गैलेक्टिको साइनिंग करी, जैसे ज़िडान और भी कई सारी। तो क्या लुइस फीगो एक ट्रेटर था? बार्सिलोना फैंस के लिए एब्सोल्युटली वो उनका फेवरेट प्लेयर था, और उसने उनके बिगेस्ट राइवल रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन लुइस फीगो की साइड से देखो तो ये सिर्फ एक बेट्रियल स्टोरी नहीं थी। फुटबॉल में करियर डिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट और एम्बिशन भी मैटर करती हैं। पर एक बात ज़रूर पक्की है कि लुइस फीगो का बार्सिलोना से रियल मैड्रिड का ट्रांसफ़र सिर्फ एक ट्रांसफ़र नहीं था। इस ट्रांसफ़र ने एल क्लासिको को और इंटरेस्टिंग बना दिया, और शायद इसीलिए 25 सालों बाद भी लुइस फीगो का नाम बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की राइवलरी की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ में लिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या लुइस फीगो एक ट्रेटर था